हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के बारे में। और कल हमने किया था कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हमारे पास थे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये किस प्रकार से प्रॉपर्टीज़ इनकी हमारे पास होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, और साथ में हमने इनके यूज़ भी पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कार्बन के ही कंपाउंड से बनता है और हमारे पास नाम है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आप सभी घरों में इसको यूज़ करते होंगे, सोप्स को भी और डिटर्जेंट्स को भी। होते क्या है ये? सबसे पहले हमें यहाँ पर जानना है सोप को हम किसको बोलेंगे, सोप किस प्रकार से तैयार होती है, कैसे ये बनती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कि ये सफाई किस प्रकार से करती है। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सोप्स के बारे में, सोप्स हमारे पास है क्या? हमने कल इथेनोइक एसिड को पढ़ा। इथेनोइक एसिड में अगर हम रिएक्शन कर रहे थे सोडियम के किसी भी कंपाउंड के साथ, तो हमने देखा था ये रिएक्शन करने के बाद आपके पास बना रहा था COONA, मतलब सोडियम का साल्ट बना रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में। ये जो हमारे पास COOH है इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं। और जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम का साल्ट बनाता है किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। और जो हमारे पास सोप्स होती हैं वो भी कुछ इसी तरीके से हमारे पास तैयार की जाती है। सोप्स का अगर हम एक्चुअल फॉर्मूला देखें तो ये कार्बन की एक लंबी चेन होती है जिसके अंदर 17 के अराउंड आपके पास कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन आपके पास 35 और COONA, या हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं C17H35COOK। जहां पर ये के आपके पास है इसको हम पोटासियम बोलते हैं और Na हमारे पास यहां पर सोडियम है। तो हम कैसे बोलेंगे सोप्स होती क्या है? हमारे पास ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास सोडियम के साल्ट के। सोडियम का हमने इसमें साल्ट लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बन की लॉन्ग चेन्स को अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास सोप्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सोप्स हमारे पास काम किस प्रकार से करते हैं, हमें इसका मैकेनिज्म समझना है। ऐसे ही डिटर्जेंट जो हमारे पास होते हैं वो सल्फोनिक एसिड के होते हैं। जिस प्रकार से इसमें आपके पास आ रहा है COONA, यहाँ पर हम इसका सल्फोनिक एसिड लेते हैं तो वो डिटर्जेंट हमारे पास बनता है। तो सोप्स का जो फॉर्मूला हमारे पास आया C17H35COONA मीन्स सोडियम और पोटासियम के जो हमारे पास ये साल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में, और हमारे पास यहाँ पर साथ में होते हैं हाइड्रोकार्बन। आपने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन किसका कंपाउंड है? कार्बन का। तो कार्बन के ये कंपाउंड है आपके पास सोप्स और डिटर्जेंट्स, जिनमें आपके पास सोडियम के और पोटासियम के साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे? सोप्स एंड डिटर्जेंट बोलेंगे। अब हमारे पास बात आती है कि इनका क्लीनिंग एक्शन क्या है, ये किस प्रकार से काम करते हैं, जो मेन हमें यहाँ पर समझना है। तो देखिए सोप्स का जो क्लीनिंग एक्शन है वो किस प्रकार से होता है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स अभी हमने पढ़ा। यहां पर सोप का जो फॉर्मूला हमारे पास है C17H35COONA। अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस हाइड्रोकार्बन की प्लस ये जो कंपाउंड मेरे पास है COO, इस पे माइनस चार्ज और इस पे यहां पर Na पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो हमारे पास इस एंड को हम बोलते हैं आयनिक एंड, और ये हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन। कार्बन का सोप्स का जो हमारे पास क्लीनिंग एक्शन है वो कुछ इसी के ऊपर बेस होता है। हमारी जो सोप्स होती है उसमें दो प्रकार के आपके पास मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिनके नाम आपके पास होते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक।
यहाँ पर इन दो वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक हम किसको बोलते हैं? जहाँ पर ये वर्ड आपका आ रहा है फोबिक, फोबिक का मीन्स होता है, फोबिया आपने सुना होगा डरना या दूर भागना, और इसको हम लिखते हैं हेट स्पीसीज, मतलब हेट करना, हेटर, ऐसा आपके पास है ये। और इससे पहले जो वर्ड आपके पास लिखा हुआ है वो है हाइड्रो, मीन्स ये जो आपके पास सिरा है इसका, जो इसका एंड है, हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल से क्या होगा, डिस्टेंस बना के रखेगा, वाटर के मॉलिक्यूल से दूर जाएगा। और दूसरा जो हमारे पास आता है इसको हम बोलते हैं लविंग स्पीसीज, और ये हाइड्रो मीन्स वाटर के साथ अट्रैक्ट करेगा, मीन्स इसमें जो मेन दो सिरे हमारे पास है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। एक सिरा आपके पास ऐसा है जो पानी के अंदर सोल्यूबल हो रहा है, पानी के साथ घुल रहा है, पानी को अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरा सिरा जो हमारे पास है वो पानी से दूर भाग रहा है। यहाँ पर जो पानी से दूर भागता है वो सिरा हमें डर्ट के साथ मिला हुआ दिखेगा। डर्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास किसी भी कपड़े के अंदर जो मैल होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डर्ट पार्टिकल कहलाता है। ये ऑयल का भी हो सकता है। अब ऑयल आपने पढ़ा था, ऑयल आपके पास क्या है, हाइड्रोकार्बन, क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। आपने देखा था ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन जो आपके पास है वो दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, और जो आपके पास वाटर है वो हाइड्रोफिलिक, जो फिलिक वाला सिरा है उसके साथ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। जब ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं तो मैंने यहाँ पर ले लिया कि मेरे पास यहाँ पर एक ऑयल की ड्रॉपलेट है, ये मेरे पास ऑयल है, और यहाँ पर ऑयल में हमने देखा साबुन के अंदर एक सिरा हमने लिया। ये जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये टेढ़े मेढ़े जो आपके पास बन रहे हैं, ये कार्बन की आपके पास एक लंबी चेन है, जो हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिया है C17H35, और यहाँ पर सिरे पर आपके पास आयनिक एंड आता है, जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, Na+। ऐसे ही दूसरे सिरे के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास Na+, और इधर आपके पास आ रहा है ये Na+, और ऐसे आपके पास एक संरचना बनती है जिसका आपने नाम दिया है मिसेल। इसका नाम जो हम लेते हैं वो नाम हमारे पास होता है इसका मिसेल्स। आपने देखा होगा जब भी हम कपड़ों को वॉश करते हैं तो कपड़ों को वॉश करने के बाद जो साबुन का पानी है वो एक क्लस्टर फॉर्म में बन जाता है, मीन्स आपको ऐसा दिखाई देता है जैसे बादल फटे हुए होते हैं। तो वो जो आपके पास यहाँ पर कंपाउंड बन रहा है जो पानी के ऊपर तैर रहा है, वो यही आपके पास कंपाउंड होता है जो आपका मिसेल की फॉर्म में बन जाता है। और मिसेल की फॉर्म में ये बन जाता है, फिर ये क्या करेगा कि जो वाटर में सोल्यूबल जो आपका सिरा है और जो आपके पास कार्बन के साथ मिला हुआ जो सिरा है, जो डर्ट के साथ यहाँ पर मिलता है, ये इसको बाहर खींचता है। जब हम उसको घुमाते हैं किसी मशीन के अंदर या हाथ से हम उसको रगड़ते हैं तो ये पानी के साथ ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल को ये क्या करता है, कपड़े से बाहर खींच लेता है। देख ली यहाँ पर एक और मैं आपके पास बना रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्लॉथ है जिसके ऊपर ये डर्ट पार्टिकल आपका चिपा हुआ है, और यहाँ पर जब आपके साबुन के मॉलिक्यूल्स जो आपके पास आते हैं, ये साबुन के मॉलिक्यूल्स में भी दो मैंने आपको बताया, एक हाइड्रोफोबिक होगा, एक हाइड्रोफिलिक होगा। जो हाइड्रोफिलिक सिरा है ये वाटर के साथ अटैच होता है, और ये वाला जो सिरा है हमारा ये डर्ट पार्टिकल के साथ अटैच होता है। ऐसे ही बहुत सारे आपके पास पार्टिकल्स आते हैं जो जिसमें एक सिरा डर्ट के साथ और दूसरा पानी के साथ आपके पास इकट्ठे होते रहते हैं। दूसरे स्टेप में अगर हम इसके आएंगे तो यही जो डर्ट का पार्टिकल है हमारे पास, ये सिरे इसके बिल्कुल नज़दीक आएंगे ऐसे, ये आपके पास फिलिक है और ये आपके पास फोबिक। फोबिक मीन्स ये डर्ट के पार्टिकल के साथ अटैच होता रहेगा और धीरे 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 आपके पास ये इस मेल के पार्टिकल को, इस डर्ट के पार्टिकल को इस क्लॉथ से क्या करेगा, अलग कर देगा। ये सारे सिरे इसके साथ ऐसे चिपक जाएंगे जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक
और ये जो सिरा अंदर की तरफ है ये हाइड्रोफोबिक। और जब हम इसको वॉश करेंगे या किसी भी चीज के अंदर, मशीन के अंदर हम इसको घुमाएंगे अच्छे तरीके से, तो ये आपके मैल के, डर्ट के जो पार्टिकल को ये क्लोथ से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो ये था आपके पास क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। उसमें मेन बेस हमने क्या बताया, साबुन के अंदर या डिटर्जेंट के अंदर हमारे पास दो तरीके के पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक और दूसरा होता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जो हमारा सिरा है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, डर्ट पार्टिकल के साथ रिएक्ट करता है, और हाइड्रोफिलिक जो हमारा सिरा है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। और जब हम इसको एक मशीन के अंदर रखते हैं या हाथ से इसकी रगड़ाई हम करते हैं तो हमारे पास ये इस सिरे को, इस डर्ट पार्टिकल को क्या करता है, क्लोथ से बाहर निकाल देता है। तो ये था आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लास्ट चैप्टर। अभी हम इसमें करेंगे क्वेश्चंस को जो इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, जिनको हम ब्लू बॉक्स क्वेश्चन बोलते हैं, या टेक्सचुअल क्वेश्चंस को। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। यहां पर जो पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, पहले क्वेश्चन की पहले हेडिंग को पढ़िए अच्छे तरीके से। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ये पॉइंट हमने किया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, कोई भी एटम हमारे पास होता है, सबसे पहले उसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम रखेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में आपको फॉर्मूला भी दिया है CO2। अब आपको फॉर्मूला दे दिया CO2 और आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हमें उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक कार्बन है और दो हमें ऑक्सीजन दिए गए हैं। अब एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है मोनोवैलेंट के साथ। तो यहां पर हमने देखा कि इसने एक बॉन्ड बनाया इस ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड बनाया इस ऑक्सीजन के साथ। फिर दूसरा हमारे पास अभी 2 बॉन्ड्स की और कमी है, तो 2 बॉन्ड्स की और कमी पूरी की मैंने, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया और एक बॉन्ड हमारा बन रहा है इसके साथ। यहां पर अगर ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 2 बॉन्ड बनाता है, तो इधर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, और कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बना रहा है। मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल ओके है। तो इस स्ट्रक्चर को हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर लेके जाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जहां पर आपको बॉन्ड दिखता है वहां पर आपने एक बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। तो देखिए हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, मैंने आपको बोला था विदाउट बॉन्डिंग एटम्स को रख लीजिए सबसे पहले। और यहां पर आपके पास कार्बन के पास कितने बॉन्ड बनेंगे, यहां पर इधर 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन हम यहां पर रखेंगे, इधर भी 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर हम रखेंगे। दूसरी बात हमने की थी कार्बन को, देखिए कार्बन के बाहर आपके पास ये 6 पर आता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, तो बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ध्यान से 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे पास 8 पे होता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इस ऑक्सीजन के बाहर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें 6 करने हैं यहां पर, तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम इसके पास यहां पर रखेंगे। ऐसे ही इस ऑक्सीजन में हम 4 इलेक्ट्रॉन को इस साइड से ऐसे रख देंगे। अब हमें करना क्या है, हमें प्रत्येक एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था। इसको अच्छे से समझने के लिए आप उसको प्रीवियस वीडियो को भी देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते किस प्रकार से हैं। तो यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 और 2 6 और 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पर हम इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका तैयार करेंगे। इधर से इसी प्रकार से ऑक्सीजन के लिए हम 8 इलेक्ट्रॉन्स में इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। बच गया हमारे पास कार्बन। कार्बन में आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन इधर है और 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये इधर आपके पास क्या बनाएगा, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को अपनी कंप्लीट कर लेगा। तो ये जो आपके पास बन रहा है ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
दोबारा फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको तैयार करना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब आपका तैयार हो जाता है तो जहां पर आपके पास एक बॉन्ड आता है वहां पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन को रखना है। 2 बॉन्ड आ रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, इधर भी 2 बॉन्ड आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन को। फिर प्रत्येक एटम की हम वैलेंसी देखेंगे, वहां पर उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है और हमने कितने रखे हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे और प्रत्येक एटम का हमें डबलेट कंप्लीट करते हुए चलना है। तो इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आ रहा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें बता रहा है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला है विच मेड अप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 एटम्स ऑफ सल्फर, जो सल्फर के 8 एटम से मिलकर आपके पास बना हुआ है। और यहां पर हिंट में आपको बोला भी गया है कि ये एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर देता है। कैसी स्ट्रक्चर देता है? रिंग टाइप। दोबारा फिर ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसका बनाना है? सल्फर का बनाना है। और सल्फर का जो हमें फॉर्मूला दिया गया है वो है S8। क्या है हमारे पास? S8। अब S8 में हमारे पास सल्फर का जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये हमारे पास क्या बना रहा है? एक रिंग बना रहा है। क्या बना रहा है? रिंग बना रहा है। तो देखिए हमने 8 सल्फर के एटम्स को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि वो आपके पास एक रिंग बनाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सल्फर के एटम को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से हम 8 सल्फर के एटम्स को हमने लिख दिया। और इससे हमारे पास S8 में जो मॉलिक्यूल बन रहा है, तो हमें अब करना क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम इनके बीच में ऐसे बॉन्डिंग रखेंगे। तो हमने यहां पर ऐसे बॉन्डिंग रखी हुई है। अब इस बॉन्डिंग से हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो मैंने आपको बताया था जहां पर आपके पास बॉन्डिंग है वहां पर आपने 2-2 इलेक्ट्रॉन को रखते चले जाना है। तो मैं एक एक बॉन्ड को यहां से रफ कर रहा हूं और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को रख रहा हूं। तो एक इलेक्ट्रॉन इस साइड से आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के लिए। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के लिए। ऐसे ही हमने जहाँ पर बॉन्डिंग है वहाँ पर हमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रखते चले जाना है। तो हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कंप्लीट किया। 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के बाद मैंने आपको बताया था कि हमें चेक करना है कि प्रत्येक एटम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आइए, हमें एक वर्ड याद रखना है, ये ऑक्सी एस से टेलीफोन। यहाँ पर जितने भी आपके पास एटम आ रहे हैं, सबसे पहले का आप सिर्फ याद रखिए, सबसे पहला हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारा 8 पे होता है। तो पहले में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहां पर जितने भी एटम आपके पास आने वाले हैं उन सभी में आपको वैलेंस सेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब इस सल्फर की अगर मैं बात कर रहा हूं, इस सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन मैं और इसके यहां पर रखूंगा। ऐसे ही प्रत्येक सल्फर पर हम 4-4 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। इस सल्फर पर हम ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इस सल्फर पर हम 4 रखेंगे और इस सल्फर पर हम 4 रखेंगे और लास्ट हमारे पास बचता है ये सल्फर। तो 4 तो हमने रखे हैं, 2 इसके यहाँ से बॉन्डिंग से बन रहे हैं, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमें अब करना क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पिछले से और एक नेक्स्ट का। वही काम हमारे पास 8 को हम कंप्लीट करते हुए यहाँ पर चलेंगे। ऐसे ही सेम हमारे पास एक नेक्स्ट से और फिर प्रीवियस से, ऐसे ही हम इसको बनाते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो सभी के सभी सल्फर्स के अंदर हमें यही कंटिन्यू रखना है, एक प्रीवियस से और एक आपका नेक्स्ट से। सेम इस पे भी हम करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और 4 इसके आपके मिल रहे हैं और 2 प्रीवियस से। ऐसे ही 2 इधर से, 2 इधर से और 4 इसके आपके पास बन रहे हैं। तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। दोबारा फिर ध्यान से देखिए, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका बनाना है? हमें सल्फर का
S8 मॉलिक्यूल से रिंग टाइप के आपके पास स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमने सल्फर को रखा रिंग टाइप में, और सभी के बीच में बॉन्डिंग की। एक बॉन्डिंग के लिए हमें दो दो इलेक्ट्रॉन रखने हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये आपने यहाँ पर याद रखना है, और इसके जो पहला एटम आपके पास है उसके आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मींस यहाँ पर जितने भी हम एटम्स को लेंगे तो उन सभी के वैलेंस सेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम सभी के कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, मींस 8 इलेक्ट्रॉन को। और मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन प्रीवियस से, 2 नेक्स्ट से और 4 इसके यहाँ पर ऊपर नीचे यहाँ पर बन रहे हैं, तो सभी के आपने यहाँ पर ऐसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, जो सेकंड पार्ट हमारे पास उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रा पेंटेन। पेंटेन के आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं। आइसोमर में हमने देखा था आइसोमर बनाते समय क्या होते हैं आइसोमर, कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास सेम हो और उनकी उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अगर डिफरेंट है तो उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। तो आइसोमर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम जो आपको कंपाउंड दिया गया है इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे हमें बोला गया है पेंटेन, और पेंटेन का स्ट्रक्चर भी कब बनाया जा सकता है, जब आपको नोमेनक्लेचर का पता हो। जो हमने फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको नोमेनक्लेचर ही सिखाया था। नोमेनक्लेचर अगर आपको आता है तो पेंटेन का स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने देखा था, जो पेंट होता है, पेंट में हमारे पास 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और 5, और एन के लिए हम लिखते हैं सिंगल बॉन्ड। तो सभी में यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड रखेंगे। और मैंने एक टेक्निक आपको बताई थी, फर्स्ट पे और लास्ट पे आपने 3 हाइड्रोजन को रख देना है, और बीच में जो आपके पास बचता है वहाँ पर आपने क्या करना है, 2 हाइड्रोजन को रख देना है ऐसे। तो हमने यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे, और इसमें हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है 1 2 3 4 5। कार्बन हमारे पास 5 है, और हाइड्रोजन की संख्या अगर हम काउंट करते हैं 3 और 2 5 2 7 2 9 और 3 12, तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 12 बन रहे हैं। तो इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास आ रहा है। अब मेन चीज जो हमारे पास है आइसोमर बनाने के लिए, चाहे वो हेक्सेन के हैं, चाहे वो ब्यूटेन के हैं, चाहे वो हेप्टेन के हैं, सबसे पहले उसकी लंबी चेन को हम रखेंगे। फिर आपको जो टेक्निक आपको बताई गई है उसमें आपने करना क्या है, यहाँ पर अगर आपने 5 रखे हैं तो नेक्स्ट चेन के अंदर आपने 4 कार्बन को रखना है। तो हम यहाँ पर 4 कार्बन को रखेंगे, 1 2 3 4, और इनमें से एक कार्बन को कोने पे नहीं लगाना है। मैंने तब भी बताया था आपको, अभी बोल रहा हूँ, कोने को छोड़कर बीच में या तो इस कार्बन पे रखें या इस कार्बन पर रखें। और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक कार्बन को यहाँ पर नीचे लगा देना है। फिर एन के लिए सभी में सिंगल बॉन्ड आपके पास है, कोने पर जो भी आपको कार्बन मिलता है सभी में 3 हाइड्रोजन, और बीच में जो आपको मिलता है 2, इसका पहले से एक बना हुआ है तो एक ऊपर, और यहाँ पर कोने पे आपने रखना है 3 को। इधर आपके पास ये भी कोने पे है तो इस पे भी हम 3 हाइड्रोजन को रखेंगे। अगर बात करते हैं कार्बन की संख्या की, 1 2 3 4 और 5 कार्बन हमारे पास 5 बन रहे हैं, और 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9 और 3 12, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आपके पास बन रहे हैं 12। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों आपके पास सेम आ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। नेक्स्ट और भी आइसोमर बना सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि आप कितने आइसोमर बना सकते हैं। तो एक और आइसोमर हम बना सकते हैं। मैंने बताया था आइसोमर तब तक बनाइए जब तक लॉन्ग चेन में आपके पास 3 कार्बन ना आए। 3 से कम आप नहीं बना सकते। 3 से कम अगर आप बनाएंगे तब तक आपका वो क्या होगा, कोने पर आ जाएगा, लेकिन कोने पर हमें कोई भी कार्बन एटम को ऐसे नहीं लगाना है। तो एक आइसोमर हम इसका और बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर आपके पास 4 कार्बन आए हैं तो हम इसको 3 कर सकते हैं, 1 2 3, और एक कार्बन को हम नीचे रखेंगे और एक कार्बन को हम ऊपर रखेंगे। यहाँ पर कोने पर जितने भी कार्बन आपके आए हैं उन सभी को आपने 3 हाइड्रोजन्स देने हैं। कोने वाले जो भी आएंगे सभी को 3 आप देते रहेंगे ऐसे हाइड्रोजन्स को,
और आपके पास यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बन रहा है, कार्बन की संख्या को अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 और 5, कार्बन हम आपके पास 5 और 3 3 6 3 9 और 3 12, और हाइड्रोजन आपके पास कितने बन रहे हैं, 12 बन रहे हैं। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर आपकी है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन के आइसोमर बनाने के लिए दोबारा फिर ध्यान से सुनिए, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर हम कहाँ से सीखेंगे, हमने पहली वीडियो में इसका जिक्र किया था कि किसी भी कंपाउंड के नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और अगर हमें स्ट्रक्चर मिलता है तो हम नाम किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको नेम आपको मिला हुआ है, आपने स्ट्रक्चर बनानी है। इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो में देख भी सकते हैं, जो कार्बन कंपाउंड्स का फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, उसमें नोमेनक्लेचर है, उसमें से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 5 कार्बन को रखा है और फिर सभी की वैलेंसी को कंप्लीट किया, तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है किसका, पेंटेन का। आइसोमर बनाने के लिए हर बार आपने एक कार्बन को कम करते जाना है, एक कार्बन को ऊपर या नीचे हम रखते चले जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे किनारे पर न हो। यहाँ पर हमारे पास 4 हुए तो नेक्स्ट में हमने 3 को रखा, एक कार्बन को ऊपर एक कार्बन को नीचे, और कॉर्नर पे जितने हैं उन सभी को 3-3 हाइड्रोजन हम देंगे। तो यहाँ से आपके पास बन रहा है फॉर्मूला C5H12, और ये मोलिकुलर फॉर्मूला है किसका, पेंटेन का। तो ये जो आपके पास है ये आइसोमर्स हैं पेंटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का आपके पास है, व्हाट आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यू नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। देखिए इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी जिक्र किया था, कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये हमें हर जगह पर दिखाई देता है। तो वही बात इसने यहाँ पर पूछी है, व्हाट आर 2 प्रॉपर्टीज, वो कौन सी 2 प्रॉपर्टी है कार्बन की, विच लीड टू ह्यू नंबर, मतलब बहुत ज्यादा संख्या जो कार्बन की होती है, कार्बन के कंपाउंड्स की, वी सी अराउंड अस, जो हमें अपने चारों तरफ देखने को मिलती है। तो 2 प्रॉपर्टी हमारे पास है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने की थी कैटेनेशन, और सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास थी वो थी हमारे पास टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, इनको अच्छे से समझने के लिए आप जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई है वो देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। कैटानेशन, कैटानेशन का मतलब था सेल्फ लिंकिंग, मतलब कार्बन है जो दूसरे कार्बन के साथ भी क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसके साथ होती है। ये लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन दोनों प्रकार से आपके पास यहाँ पर बना सकता है। अब ये कार्बन है, ये भी लंबी चेन बना सकता है, और आगे चेन बना सकता है, और आगे चेन बना सकता है। ये कार्बन भी एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ते रहते हैं, तो कार्बन की जो श्रृंखला है वो लंबी बनती चली जाती है, जिसके कारण ये हमें चारों तरफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके क्या थी, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मैंने बताया था, टेट्रा वर्ड जहां पर आता है 4 और 4 वैलेंसी है, तो मतलब ये 4 किसी और एटम के साथ अपने बॉन्ड बना सकता है, और चारों कार्बन होंगे तो और ज्यादा ये बढ़ता चला जाएगा। इसी वजह से ये हमें चारों तरफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसमें पता है क्या, डिजिटल बोर्ड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का हमें फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दोनों तैयार करने हैं। तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है आपके पास साइक्लो प्लस पेंटेन। मैंने आपको बताया था साइक्लो वर्ड हम कहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर आपका कंपाउंड क्लोज होता है, और पेंट में आपके पास 5 कार्बन और एन हम सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पेंट में हमारे पास 5 कार्बन है, और 5 के 5 कार्बन हमारे कैसे रखे हुए हैं, साइक्लो। साइक्लो मीन्स क्लोज्ड। तो यहाँ पर हम कार्बन रखते हैं 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर हम इनकी बॉन्डिंग बना देते हैं। इसको एक क्लोज्ड कंपाउंड हम बनाएंगे। एन के लिए हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो गया, और अब इनकी वैलेंसी को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो सभी पे हमारे पास यहाँ पर 2-2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड इस कार्बन के बने हुए हैं, 2 हमें बनाने हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस प्रकार से आपके पास हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, सभी कार्बन के लिए हम ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। ये था यहाँ तक व्हाट विल बी द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके पास। और अगर इसका हम मोलिकुलर फॉर्मूला देखते हैं तो C5 और 2 to 4 to 6 to 8 और to 10,
H10। ये इसका फॉर्मूला आपके पास हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला किसका, साइक्लोपेंटेन का। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए दोबारा फिर से मैं बता रहा हूं, हमें सभी एटम्स को बगैर बॉन्डिंग के रखना है। तो 5 कार्बन हमारे पास हैं, यहाँ पर हमने 5 कार्बन को रखा हुआ है और 2-2 हाइड्रोजन सभी के पास हमने रखने हैं विदाउट बॉन्डिंग। तो हम यहाँ पर ऐसे रखते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर सभी के हाइड्रोजन रख दिए हैं। फिर यहाँ पर जहाँ पर आपके पास बॉन्डिंग आ रही है वहाँ पर हमें 2-2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखना है, 2-2 इलेक्ट्रॉन को हम रखते चले जाएंगे। ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन को हम रखेंगे। और फिर सभी का हमें हाइड्रोजन का डबलेट और बाकी का हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो हम हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से देंगे, तो सभी हाइड्रोजन को हमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे देने हैं। और फिर हमें कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है। तो यहाँ से कार्बन के हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे कंप्लीट हो रहे हैं। इधर भी, इधर वाले कार्बन के लिए और इधर वाले कार्बन के लिए हम ऐसे इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर आपके पास है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। दोबारा फिर से देखिए, साइक्लो के लिए हम क्लोज्ड कंपाउंड को लेंगे और पेंट के लिए 5 कार्बन को, और सिंगल बॉन्ड सभी के अंदर है तो हम क्या लगाएंगे, एन। और यहाँ से फिर हमें लिखना है इसको विदाउट बॉन्डिंग, और जहाँ पर आपके पास बॉन्ड मिल रहा है वहाँ पे आपने 2-2 इलेक्ट्रॉन को रखते चले जाना है। और इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर आपके पास तैयार होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रा द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नीचे आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और उन कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाएंगे, स्ट्रक्चर तब बना सकते हैं अगर हमें नोमेनक्लेचर अच्छे तरीके से आता है। तो आइए हम करते हैं इन सभी कंपाउंड्स के नेमिंग हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए आपके पास आ रहा है सबसे पहले इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ये बहुत बार आपके पास आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी, इसकी प्रॉपर्टीज भी, इसके यूजेस भी, किस प्रकार से ये रिएक्शंस करता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर इथेनोइक एसिड की आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं इसका स्ट्रक्चर जो आपने ड्रॉ किया है ये किस प्रकार से आप बनाओगे। तो देखें, तो इथेनोइक जो आपके पास एसिड है, तो सबसे पहले हम इसको वर्ड्स के अंदर तोड़ेंगे, इथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड में। और फिर एक एक को, सबसे पहले कार्बन के लिए आपके पास इथ दिया गया है, तो इथ में आपके पास 2 कार्बन होते हैं। एन के लिए हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, और ओइक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो डबल बॉन्ड ओ एच, हम ऐसे बॉन्डिंग बनाते हैं। और ये कार्बन आपके पास रह गया तो इसके हम 3 हाइड्रोजन ऐसे कंप्लीट कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा है इथेनोइक एसिड का। 2 कार्बन इथ के लिए, एन के लिए सिंगल बॉन्ड, और ओइक एसिड के लिए हम COOH रखते हैं। और COOH को हम किस प्रकार से खोल के लिख सकते हैं, C एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, और एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ से अगर मैं इस कार्बन को देख रहा हूँ तो 1 2 3 4 वैलेंस कंप्लीट है। इधर से अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 2 3 4, इधर से इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा इथेनोइक एसिड का। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, सेकेंड हमारे पास दिया गया है ब्रोमोपेंटेन। अब देखिए ब्रोमोपेंटेन, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले आपके पास ब्रोमो प्लस पेंट प्लस एन। तो अभी हमने बात की थी पेंट में कितने कार्बन होते हैं, हमारे पास 5 कार्बन हमारे पास होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 कार्बन को 1 2 3 4 और 5, और एन के लिए हम लगाएंगे सिंगल बॉन्ड। अब बात आती है ये जो ब्रोमो, मैंने आपको बताया था ये एक्स ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एक्स, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, जिसके लिए हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो को यूज हम करते हैं।
तो यहाँ पर आपके पास ब्रोमो आ रहा है, ब्रोमो किसके लिए यूज किया जाता है, Br के लिए, तो हम Br को लगाएंगे। आपकी विश है, आप इधर 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 कहीं पे भी आप लगा सकते हैं जहां पर आपकी विश है। तो आपने यहाँ पर लास्ट में लगाया, यहाँ पे Br, बाकी सभी की आपने वैलेंसी को यहाँ पर कंप्लीट करते चले जाना है। फर्स्ट और लास्ट पे आपने 3 और बाकी पे आपने 2-2 हाइड्रोजन को ऐसे हम रख देंगे। तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट आपके पास यहां पर आ रहा है ब्यूटेनोन। तो देखिए ब्यूटेनोन हम किस प्रकार से बनाएंगे, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। दोबारा फिर से मैं आपको बता रहा हूं, पेंट में हमारे पास 5 कार्बन और एन के लिए सिंगल बॉन्ड, और ब्रोमो किसके लिए लगाते हैं हम, Br के लिए। तो Br को हम इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी, कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर सभी की हमने वैलेंसी कंप्लीट करनी है। एक कार्बन आपके पास 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हमने यहाँ पर 4-4 बॉन्ड को इसके बनाया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है ब्यूटेनोन। नेक्स्ट जो कंपाउंड हम यहाँ पर बनाएंगे ब्यूटेनोन, तो ब्यूटेनोन में यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपके पास आ रहा है एक वर्ड, आपके पास आ रहा है ब्यूट प्लस एन और प्लस ऑन। अब देखिए ब्यूट, ब्यूट कहां पर यूज किया जाता है, जहां पर आपके पास कार्बन की संख्या 4 है। तो कार्बन की संख्या हम यहां पर 4 रखेंगे, 1 2 3 और 4। एन के लिए सभी में सिंगल बॉन्ड हम लगाएंगे, और ऑन, ये जो ग्रुप आपके पास आता है ऑन, ये लगता है कीटोन के लिए। और कीटोन का जो ग्रुप आपके पास होता है वो सी के ऊपर डबल बॉन्ड, और इधर भी कार्बन और इधर भी आपके पास कार्बन। ध्यान रहे, ये जो ग्रुप हम लगाते हैं इसको कीटोन बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास सफिक्स ऑन लगता है, ठीक है। और यहाँ पर हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ हमारे पास कार्बन होने चाहिए। ऑन जो ग्रुप है कीटोन का, वो हमेशा 2 कार्बन के बीच लगेगा, कभी भी कोने पर हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर हम इसको कोने पर एडजस्ट करेंगे तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा आपके पास, या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएगा। तो हम यहाँ पर ऑन के लिए किसी भी कार्बन पर हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। पहले हमें देखना है क्या ये सारी कंडीशन हम पूरी कर चुके हैं। हमारे पास ब्यूट है, ब्यूट में हमने 4 कार्बन रखे हैं, एन के लिए हम सिंगल बॉन्ड लगा रहे हैं, और ऑन के लिए हमने कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाया है। अब हमें करना क्या है, सभी की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ से हम सभी की वैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं। तो आपके पास ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये आपके पास जो कंपाउंड बन रहा है ये बन रहा है ब्यूटेनोन। ये स्ट्रक्चर आपके पास आ रही है ब्यूटेनोन की। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो आपके पास कंपाउंड दिया गया है हेक्सेनल। हेक्सेनल फोर्थ जो आपके पास कंपाउंड है हेक्सेनल। तो हेक्स यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, सबसे पहले ब्रेक करेंगे हम हेक्स प्लस एन प्लस अल के अंदर। अब हेक्स में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 1 मिथ के लिए, 2 के लिए हम इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ऐसे हम करते चले जाते हैं, 11 के लिए अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो हेक्स जहां पर आता है वहां पर हेक्स के लिए हम कार्बन को यूज करते हैं 6 कार्बन के लिए। तो यहां पर इस कंपाउंड में हमारे पास 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। और एन के लिए हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड, और अल यहां पर आ रहा है, अल किसके लिए लगाते हैं हम, एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड जो हमारे पास होते हैं इसके लिए हम अल लगाते हैं, और ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर स्ट्रक्चर ओपन करने की बात करूं तो एक साइड में H आएगा और दूसरी साइड में आपके पास ऑक्सीजन। तो इधर अगर मैं यहां पर लगाता हूं इसको, तो यहां पर हाइड्रोजन मुझे नहीं मिलेगा, इधर लगाता हूं तब भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो ये जो ग्रुप है हमेशा कॉर्नर पे लगता है। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, यहां पर आपके पास ऑन आ रहा है, ऑन लगेगा बीच में, इसको हम किनारे पे नहीं लगा सकते। अगर हमने इसको ऐसे करके किनारे पे लगा दिया और इधर हम H को रखते हैं तो वो ग्रुप आपके पास एल्डिहाइड बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको बीच में रखेंगे तो ये ग्रुप आपके पास कीटोन बन जाता है। अब हमने हेक्स बनाया, 6 कार्बन एटम को लिखा, एन सिंगल बॉन्ड सभी के अंदर रखा, और अल के लिए हमने एल्डिहाइड ग्रुप को लगाया। तो अब हम इन सभी की वैलेंसी को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। और वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए मैंने सिंपल बताया है, कॉर्नर पे 3, बीच में सभी पे आपने 2-2 हाइड्रोजन को रखना है। तो आप यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन इनको रखते चले जाएंगे। तो ये आपके पास जो कंपाउंड बनेगा ये आपके पास बन रहा है हेक्सेनल।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नीचे आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और इन कंपाउंड के हमें नेम मेजर करने हैं कि इनके नेम आपके पास कैसे बनेंगे और क्या होंगे। तो देखिए, नेमिंग बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, 1 कार्बन के लिए हम मिथ का यूज़ करते हैं, 2 कार्बन के लिए हम इथ का यूज़ करते हैं, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप का यूज़ करते हैं, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट का यूज़ करते हैं, 5 कार्बन के लिए हम पेंट का यूज़ करते हैं और 6 कार्बन के लिए हम हेक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 2 कार्बन। पहले हमें देखना है कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने हैं, कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या हमारे पास 2 आ रही है, 2 कार्बन है तो हम इसका नाम देंगे इथ। अब सभी के अंदर अगर बॉन्डिंग नहीं दर्शाई गई है तो वहां पर आपके पास सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड के लिए हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। डबल बॉन्ड है तो हम इन का यूज करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास इसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे एन